बहुत व्यथित हूँ आज मैं, ना मुझसे रहा जाता ना मुझसे देखा जाता। जहाँ मेरे देशवासियों को धर्म पूछ पूछ कर मारा जा रहा है, वहाँ मैं ये सब बर्दाश्त तो नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी कि मैं भारतीय सेना में तो नहीं हूँ। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने मेरे देश के लोगों को चुन चुन के धर्म पूछ पूछ करके मारा है, ये व्यथा, ये कलेजे पर पहाड़, एक पत्थर। पाकिस्तान का नेस्ता नाबूद क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं आप पाकिस्तान को मिटा देते? भारत की सेना क्यों नहीं? छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने, बीवी के सामने, उनके शौहर की दर्दनाक तरीके से पूरे पूरे परिवार बर्बाद हो गए। धर्म पूछ पूछ करके मारा, कलमा पढ़वाया गया। कैसे चलेगा? एक मुसलमान भी शहीद हुआ है, एक भारतीय मुसलमान भी शहीद हुआ है। बेशक वो मुसलमान था, लेकिन उसने ये कहा कि मैं मेहमानों को यूं मरते हुए नहीं देख सकता। यही विरोध किया था एक सच्चे मुसलमान ने। देखो ना, आतंकवादियों का कोई धर्म तो नहीं होता है। मेरे देश की सेना कब तक चलेगा? जम्मू कश्मीर पहलगाम में पर्यटक जो वहां घूमने गए हुए थे, वहां आतंकवादियों ने उनको अपना शिकार बनाया। यह पाकिस्तान की साजिश नहीं तो क्या है? इस पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद क्यों नहीं कर देते? सेना के जवानों, इस पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद क्यों नहीं कर देते? कब तक मेरा भारत अपने सीने पर ये जख्म झेलता रहेगा? आखिर कब तक मेरे देश के बेगुनाह लोग मारे जाते रहेंगे? और अब तो हद हो गई है कि धर्म पूछ पूछ करके, नाम पूछ पूछ करके मारा जा रहा है। इन आतंकवादियों को इनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। ये याद रखा जाएगा, कयामत तक याद रखा जाएगा। और कहाँ है मेरे देश की सरकार, क्या कर रही है? आप सऊदी अरब घूम रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और यहाँ मेरे देश के लोग मारे जा रहे हैं। मैं कभी इतना रोया नहीं। मैं नवाब सतपाल तंवर शौर्य का अखंड भाग हूं। मैं कभी इतना नहीं रोया। मेरी आंखों में आंसू तो रहे, लेकिन इतना नहीं रोया कभी जितना मैं आज रो रहा हूं, मेरे देश को टूटते हुए देखकर। मेरे देश के लोगों, कश्मीर में मेरे देश के लोगों को निशाना बनाया गया। कश्मीर में मेरे देश के लोगों को पोलियो से छलनी कर दिया गया। कश्मीर में जो अपने परिवार के साथ घूमने के लिए गए थे, उनको नहीं बख्शा गया। पाकिस्तान यदि हिम्मत है तो बुज़दिलों वाला कायराना हमला क्यों करता है? आमने सामने तुम्हें मेरे देश की सेना ने धूल चटाई है 3-3 बार, और आज तो फिर वही कायराना हमला कर रहे हो।
पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए मेरे देशवासियों के प्रति मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भीमसेना की संवेदनाएं मृतक परिवारों के साथ हैं। भारत सरकार से मांग है कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जिन मासूम बच्चों ने, जिन महिलाओं ने वहां अपनों को छलनी होते देखा, उनके आंसुओं को मैं पहुंच तो नहीं सकता, लेकिन पड़ोस में जिस पाकिस्तान को पाला जा रहा है, हम अपने देश की छाती को यूं छलनी होते भी नहीं देख सकते। मेरे देश के लोगों, पहलगाम जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सभी परिवारों के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब मेरे भारत देश की सेना उन आतंकवादियों से लोहा लेगी, उनको उनके किए अंजाम तक पहुंचाएगी और इनकी नस्लों को तबाह कर दिया जाए। जिन आतंकवादियों ने मेरे देश के लोगों को छलनी किया है, उन आतंकवादियों के नस्लें भी, आने वाली नस्लें भी तबाह कर दी जाएं और पाकिस्तान, कायर दुश्मन पड़ोसी पाकिस्तान, तुम्हारी औकात नहीं चूहो, चूहो तुम्हारी औकात नहीं। तुम सेना की वर्दी पहन कर आते हो और मेरे देश के लोगों को धोखे से उनके ऊपर वार करते हो। पाकिस्तान, कायर दुश्मन पड़ोसी पाकिस्तान, खाने को तेरे घर में अनाज नहीं है, भूखा मरता पाकिस्तान, और यहां मेरे देश के लोगों को छलनी कर रहा है। पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर देंगे, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये तो भारत की सरकार ने भीमसेना को, भारतीय सेना को रोक रखा है, वरना तुम्हें तुम्हारी औकात तुम्हारे घर में घुसकर दिखाते। मैं बहुत व्यथित हूं, मैं इतना कभी नहीं रोया, आपका भाई, आपका बेटा इतना कभी नहीं रोया, लेकिन वो चीत्कार सुनकर आज रो पड़ा जो जम्मू कश्मीर में हुई। आज मैं रो पड़ा, मैं इतना कभी नहीं रोया था। मेरी आंखों में आंसू है और धर्म पूछ पूछ कर मारा जा रहा है, धर्म पूछ पूछ कर। और मैं सैल्यूट करता हूं उस मुसलमान, भारत के सच्चे मुसलमान भाई को जिसने आतंकवादियों का विरोध किया। उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ी, वो भी शहीद है। भारत का मुसलमान सच्चा है, भारत का हिंदू भी सच्चा है, लेकिन आज दुनिया एक तरफ खड़ी है और भारत एक तरफ खड़ा है। श्रद्धांजलि देने से कुछ नहीं होगा, बदला लेना होगा, बदला चाहिए। दिलाओगे भारतीय सेना के जवानों, उठो और चढ़ाई कर दो ना पाकिस्तान, चढ़ाई कर दो पाकिस्तान पर भारतीय सेना के जवानों। आज मैं बहुत दुखी और व्यथित हूं। आज मेरे देश के लोगों की शहादत हुई है, आतंकवाद को का सफाया कर देना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। कब तक झेलेंगे हम, कब तक, आखिर कब तक। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप सऊदी अरब के दौरे पर
बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। और जितना काफिला गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ चल रहा है, इतना काफिला पर्यटकों के साथ चला देते तो आज हमें ये दुख ना झेलना पड़ता। जय भीम, जय भारत।